हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, अनलॉक 5 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही में जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन शुरू हो चुका है, खासतौर पे जो हमारे काम का है, आपके काम का है, वो है कि स्कूल कॉलेजेस कब से खुल रहे हैं। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और नेट पे भी बाढ़ आ गया है अलग अलग डेट्स का। तो मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा कब से स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। साथ ही साथ पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस आपसे मिस नहीं हो। गाइज, जैसा कि हम सभी को पता है, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त में भी एक डेट था खुलने का स्कूल कॉलेजेस को। ये खुद एजुकेशन मिनिस्टर निशंक, उन्होंने ये कहा था। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि उसके बाद में कोविड-19 का क्या केसेस हुए, कितनी तेज़ी से बढ़ा, तो इस वजह से नहीं खुल सका। और अगस्त के बाद में सितंबर भी ख़त्म हुआ और अब अनलॉक 5 के गाइडलाइंस आ चुके हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है। डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सेस हो गए, इंटरटेनमेंट पार्क्स हो गए, वगैरह वगैरह, उनको कुछ शर्तों के साथ में 50% के शर्तों के साथ में खोलने के परमिशंस दिए गए हैं। लेकिन हमारे काम का जो चीज़ है उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइज, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरह से खुद के ऊपर कुछ लेने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि बहुत रिस्की था। ठीक है, मैं आपको इंटरनल बात समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिस्की था। वाई? बिकॉज अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, गाँव के, शहरों के अलग अलग सिचुएशंस हैं, जिसपे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हाय तौबा मच सकता था, परेशानी हो सकती थी। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में ये छोड़ दिया है। और हालांकि अनलॉक 5 के गाइडलाइंस आए हैं और आज से 1 अक्टूबर से ये प्रभावी हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद में ही कोई चांसेस हो सकते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, या कह लीजिए आदेश दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना जो एरिया है उनको पूरा उसको सुपरवाइज करना होगा, उसके बाद ही में वो कुछ ले सकते हैं। मैं आपको अब आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने। यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को have been given a free hand to open schools after 15th October under the Center's Unlock 5.0 guidelines announced by the Union Home Ministry in Wednesday। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री हैंड दे दिया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद में भी क्या सारे स्कूल्स खुलेंगे? आपके मन में ये सवाल होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सारे स्कूल कॉलेजेस 15 अक्टूबर के बाद में खुल जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना गाइज आप लोगों ने कि 15 अक्टूबर के बाद में भी सारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाए, ऐसा बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। वाई? बिकॉज जो गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं या उसके बाद में एक बार ओपन होने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स स्कूल कॉलेजेस के लिए जो नॉर्म्स बनाएंगे, एसओपीज रखेंगे, उस पे हर स्कूल फॉलो कर पाएंगे या कॉलेजेस फॉलो कर पाएंगे। कॉलेज तो शायद कर भी लें, लेकिन बहुत सारे स्कूल शायद ना कर पाएं, तो इस पे शक बना हुआ रहेगा। अब मैं आपको आगे बता दूं, देखिए यहां पे कहा गया है कि स्कूल्स को खोलने का तारीख रखा गया है 15 अक्टूबर के बाद में। अ डिसीजन ऑन ओपनिंग कॉलेजेस वुड बी टेकन लेटर। लेकिन कॉलेजेस को खोलने का जहां तक सवाल है, उसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा। जहां तक सवाल है अब डॉक्टरल या पोस्ट ग्रेजुएट जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले साइंस जो में हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स में हैं, जिनको लैब की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए खोला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीओपन स्कूल्स इन अ manner in consultation with the management of schools and based on their assessment of the situation। देखिए यहाँ स्कूल्स के मैनेजमेंट से भी डिस्कशन करना स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी रहेगा, वो क्योंकि अब सरकार ने जारी कर दिया कुछ खास गाइडलाइंस को। अब अगर स्कूल्स उन कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स उन नॉर्म्स को पूरा ना कर पाए तो वो कैसे खोलेंगे? पॉइंट भी जेन्युइन है, ठीक है। अब यहां देखिए कि खोलने के परमिशन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा 6 कंडीशन को रखा गया है जिसको कि फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए नंबर 1 पे है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी द प्रिफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शैल बी इनकरेज्ड। देखिए
कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन जो रहा, ठीक है, ये पैंडेमिक सिचुएशन ने बहुत कुछ सिखाया हम सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सब कभी को सब। अब आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मास्क का इतना इंपॉर्टेंस समझा होगा या सैनिटाइजर का इंपॉर्टेंस इतना समझा होगा, या बोलते हैं ना 2 गज की दूरी, उसको इतना समझा होगा। लेकिन इस कोरोना ने हमें सब कुछ सिखाया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट समझ चुका है कि सिचुएशन कभी भी पलटा मार सकता है, कभी भी पलट सकता है, और इसीलिए सबसे पहला शर्त जो रखा गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, वो रखा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो एजुकेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, उसको ही प्रिफर्ड मोड रखा जाएगा और उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा, उसको कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी या उसको बंद नहीं किया जाएगा। नंबर 2, where schools are conducting online classes and some students prefer to attend online class rather than physically attend class, they may be permitted to do so। बहुत बड़ा पॉइंट है गाइज ये कि जहां जहां स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं, और अगर स्कूल खुलने के बाद में भी, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अगर अपना अपना फैसला लेते हैं स्कूल खोलने का, तो अगर कोई बच्चे या कुछ बच्चे ये फैसला लेते हैं या सोचते हैं कि वो ऑनलाइन क्लास ही करना पसंद करेंगे रेदर देन फिजिकली अटेंड होने के बदले में, ठीक है, तो उनको ये ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। उनके ऊपर में स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर नहीं बना सकता, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम आपको बताते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इसको देखिए, स्टूडेंट्स में अटेंड स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। मैंने ये पहले भी डिस्कशन किया गाइस कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट और ना ही स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट जो भी है, वो अपने ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, और इसीलिए लंबे समय से अभिभावकों से, गार्जियन से, पेरेंट्स से ये राय ली जा रही थी कि वो स्कूल रीओपन के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर स्कूल कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पर खोल देती हैं और के बाद में कुछ नेगेटिव केसेस सामने आ जाते हैं, तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से यहां पे एक पॉइंट रख दिया गया है कि वही बच्चे स्कूल आ सकते हैं जिनके पास अपने पेरेंट्स का रिटर्न कंसेंट लेटर हो, मतलब स्वीकृति पत्र हो, रिटर्न लिखा हुआ माँ बाप की तरफ से, वही बच्चे स्कूल आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे क्या है, अटेंडेंस मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड एंड मस्ट डिपेंड इंटायरली ऑन पेरेंटल कंसेंट। अभी तक जो होता था कि स्कूल कॉलेजेस अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि ज़रूरी भी है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो अगर स्कूल्स रीओपन होते हैं जब कभी भी, तो अटेंडेंस के लिए दबाव जो है बच्चों को नहीं बनाया जाएगा, और ये पूरी तरह से इंटायरली डिपेंड करेगा पेरेंट्स के कंसेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या है, स्टेट्स विल प्रिपेयर देयर ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। ये स्कूल कॉलेजेस जो खुलेंगे या स्कूल जो ओपन होंगे, रीओपन होंगे, स्टेट अपना खुद का एसओपी बनाएगा। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उसको बनाएंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स टू बी आउटलाइंड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक प्रोसीजर जो बनाया गया है, उसके ऊपर में ध्यान रखते हुए फिर अपने स्टेट जो स्पेसिफिक कोई राज्य है उसके सिचुएशन को देखते हुए ये अपने जो राज्य हैं ये अपने स्कूल्स के लिए एसओपीज बनाएंगे और उसको फॉलो अप करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल्स विच आर अलाउड टू ओपन विल हैव टू मैंडेटरली फॉलो द एसओपी टू बी इशूड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा वीडियो के शुरुआत में कि स्कूल खुल जाएंगे ही 15 अक्टूबर के बाद में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खुलेंगे भी तो बहुत सारे स्कूल्स नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं है जो एसओपी ये खुद जारी करेंगे ये स्टेट्स उसको फुलफिल कर पाए। तो इसका मतलब जहां जहां ये फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा वो स्कूल्स नहीं खुल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेडनेसडे इन अनलॉक 5's guideline, the center hasn't spelled out its stance on reopening colleges and institutions of higher education। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काफी अच्छा स्टैंड है कि उन्होंने खुद का कोई स्टैंड नहीं लिया है कॉलेजेस या स्कूल्स के, इंस्टीट्यूशंस के रीओपनिंग पर।
कॉलेजेस का जहां तक सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है, उनको कहा है कि भाई आप देख लीजिए। द टाइमिंग ऑफ रीओपनिंग वुड बी टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, द गाइडलाइंस है। सिचुएशन को स्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसा जैसा वो लोग खुद फैसला लेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस को खोलने का। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी प्रीफर मोड ऑफ टीचिंग फॉर कॉलेजेस एंड शैल बी इनकरेज्ड। यहाँ पे भी वही बात रहेगा कि ऑनलाइन अब जो टीचिंग मेथड है उसको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, क्योंकि सबको पता है कि अब यही है जो शायद इलिटरेट होने से बच्चों को बचा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे ही पैंडेमिक सिचुएशन ये रहा, ठीक है, और वैक्सीन खास तौर पे जब तक नहीं आ जाता है कोरोना का, तब तक सिचुएशन तो बहुत कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल भरा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मुश्किल है, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी कॉलेजेस हैं उसके ऊपर अभी तो कोई फैसला नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद में स्कूल खुलने के चांसेस हैं, लेकिन पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद में, और वो भी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है, अब उन्होंने कहा है कि आपको देखना है। ठीक है, यही बात लागू होती है कोचिंग सेंटर्स के ऊपर में भी, कि कोचिंग सेंटर्स भी जो हैं वो भी 15 अक्टूबर के बाद ही में खुल सकते हैं। हालांकि ऐसे खबरें आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है, बच्चों ने भी मैसेज किया है, पेरेंट्स ने भी मैसेज किया मुझे कि सर बहुत जगह जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो खुले हुए हैं या चल रहे हैं, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको पता है कि क्या गाइडलाइन जारी किया गया है स्कूल्स, कॉलेजेस या ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर में। तो गाइज आप लोग इतना श्योर हो जाओ बेटा कि 15 अक्टूबर के बाद ही में कुछ जो होगा सो होगा, लेकिन अभी भी कोई फाइनल जो डेट है अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद ही में कुछ निकल करके आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से सुझाव ये है कि आप क्लासेस को कैरी ऑन करो, अपना जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप पढ़ते रहिए, हमसे भी जुड़े रहिए। हम आपको आपके लिए डिफरेंट जो क्लासेस है वो ऑन कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप क्लास 10, 12 डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स, आपको इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़िए हमसे। अगर पहली बार आए हैं तो हमसे आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, हमसे जुड़िएगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल में बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।